आप बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप घर पर पूरी तरह स्वस्थ होंगे और इस समय पढ़ने के लिए तैयार होंगे। पिछले हफ्ते में हमने किया था चिड़िया की बच्ची पाठ, और आज हम क्या करेंगे, अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव बिल्कुल आप जैसे बच्चों की कहानी है। अपूर्व अनुभव का अर्थ क्या होता है? पूर्व क्या होता है? जो पहले कभी ना हुआ हो, और अनुभव क्या होता है? तजुर्बा। जो पहले कभी तजुर्बा ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अपूर्व अनुभव। और ये किसने लिखा? तत्सुको कुरियानागी ने। तत्सुको कुरियानागी नाम से ही जैसे लगता है ये भारतीय नहीं है, ये चीनी या जापानी है। ये कौन है? ये एक जापानी कवित्री है। ये उसने अपने बचपन के बारे में लिखा है। इसमें दो पात्र हैं, तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान कौन है? वो कवित्री खुद है, उसने अपने जीवन का अनुभव लिखा है। और यासुकी चान कौन है? वो क्या उसका मित्र है। वो भी दोनों आपकी तरह, एक यासुकी चान और तोतो चान आपकी तरह के ही, आपकी उम्र के बच्चे थे। और वो क्या है, एक स्कूल में पढ़ते थे। उनका स्कूल जो था वो बड़ा अजीबोगरीब था। वो आपके स्कूल की तरह स्कूल नहीं बना हुआ था। वो ओपन में पढ़ते थे, प्रकृति के साथ पढ़ते थे। रेल के डिब्बों में उनका स्कूल था, और उसके बाहर जो पेड़ हैं उन पे वो जाके खाना खाते थे और खेलते थे। और सब बच्चों ने क्या है, एक एक पेड़ को अपना बना रखा था। इसी प्रकार तोतो चान ने भी एक पेड़ को अपना बना रखा था, और वो वहां जाके आनंद लेती थी, आसमान में देखती थी, कभी जमीन पे देखती थी, खाना खाती थी, वो उसी पेड़ पे रहती थी। फिर क्या है, यासुकी चान जो है उसको पोलियो था। तो वो क्या, वो किसी पेड़ को अपना भी नहीं मान सकता था, क्योंकि वो तो चढ़ ही नहीं सकता था। इसलिए वो देखता रहता था दूसरों की तरफ, वो कैसे एंजॉय करती हैं, वो कैसे आनंद लेते हैं। तो क्या है, ऐसी एक दिन क्या है, तोतो चान के मन में आई, मैं तो यासुकी चान को क्या है अपने पैर पर चढ़ाऊंगी। वो उसको आमंत्रित करती है यासुकी चान को, यासुकी चान तुम मेरे पेड़ पर आना। फिर क्या होता है, दोनों घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वो तोतो चान क्या है अपनी माँ से कहती, माँ मुझे यासुकी चान के घर जाना है। वो ये नहीं बताती मैं उसे पेड़ पर लेके जाऊंगी, वो ऐसे कहती है मैं उसके घर जाऊंगी। तो ठीक है, उसके माँ बाप भी मान जाते हैं, अच्छा चली जाओ। वो क्या है, जब शूज बांध रही होती है ना, तो नीचे ही देख रही होती है अपने शूज को ही। वो ऊपर नजरें मिला के अपनी माँ को नहीं कहती कि मुझे यासुकी चान के घर जाना है, क्योंकि वो झूठ बोल रही होती है, इसलिए उसमें नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होती। बच्चों, क्या माँ बाप के साथ झूठ बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि आगे जो कुछ उसने किया उसका नुकसान भी हो सकता था। उसके बाद क्या हुआ, वो चली जाती है, खुशी खुशी जाती है अपने पेड़ के पास, और यासुकी चान भी घर से आ जाता है खुशी खुशी वहां पे। फिर क्या होता है, वो पहले तो उसे खींचती है। यासुकी चान उम्र में भी उससे बड़ा होता है। वो पहले तो उसको खींचती है, लेकिन खींचने से वो बड़ा होता है, वो कैसे पेड़ पे चढ़ पाता। फिर क्या है, फिर वो सोचती है, फिर पास में ही कुछ होता है, सामान जो पड़ा होता है, एक सीढ़ी लेके आती है। वो सीढ़ी क्या होती है, सीधी लगा देती है। अब उसको तो पोलियो था यासुकी चान को, वो कैसे चढ़ता सीढ़ी पर। फिर नीचे आके पीछे से उसको धक्का भी लगाती है, वो फिर भी चढ़ नहीं पाता। फिर वो सोचती है अब क्या करूं, दोनों पसीने से तरबतर हो जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या है, बनी रहती है। तो चांद भी कहती है मैं चढ़ा के आऊंगी इसको वृक्ष पे, और वो यासुकी चान भी के मन में इच्छा होती है मैं तो जरूर चढ़ूंगा उस पे। तो दोनों पसीने से भीग जाते हैं, आसपास कोई भी नहीं होता। फिर क्या होता है, एक और तीन जो हिस्सों वाली होती है ना सीढ़ी, जिसकी तीन टांगे होती हैं, वो नजर आती है तोतो चान को। वो जोर से, वो बड़ी भारी होती है, वो उसे जोर से खींच के लाती है उसके पास, पेड़ के पास। और फिर क्या है, यासुकी चान को बोलती है तुम चढ़ो उसको। वो भी पूरा जोर लगाता है, क्योंकि उसका भी मन होता है चढ़ने का। वो भी फिर क्या है, वो उसकी तीन टांगे होती है, वो हिलती नहीं। तो फिर उसको क्या है, तोतो चान ऊपर खींचती है, जोर लगाती है किसी तरह, और वो दोनों क्या है पेड़ के ऊपर
चढ़ जाते हैं। वहां पर जाकर दोनों बैठते हैं। वो भी बड़ा खुश होता है, यासुकी चान तोतो चान भी बड़ी खुश होती है, वही मैं आज इसको अपने मित्र को यहाँ बिठाने में कामयाब हो गई। फिर दोनों ही बातें करते हैं। वो अपनी क्या है, यासुकी चान अपनी बहन की बातें बताता है। भाई वो अमेरिका में क्या है, एक टीवी होता है जिसपे क्या है हम सुमो को देख सकते हैं। तो तोतो चान को पता नहीं होता, वो अपनी सोच में रहती है क्या होता है, लेकिन दोनों ऊपर बैठकर बड़े ही खुश होते हैं। ये उनका दोनों का ये एक अपूर्व अनुभव होता है, क्योंकि यासुकी चान को पता होता है ऐसी मित्र दोबारा नहीं मिलेगी और दोबारा वो नहीं चढ़ पाएगा। और तोतो चान भी उसको चढ़ाकर, ऊपर चढ़ाकर बड़ी खुश होती है भी मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। ये थी बच्चों आपकी कहानी अपूर्व अनुभव। अब आप इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।